दोस्तों, जैसा कि संसद में बजट सत्र चल रहा है और ठीक इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। लेकिन टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले सेशंस में किस प्रकार से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किस प्रकार से कई सारे गंभीर आरोप लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर लगाया था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है, और साथ ही हम जानेंगे कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए संविधान में इसकी क्या प्रक्रिया दी हुई है। दोस्तों, जैसा कि बजट सत्र के पिछले सेशंस के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को कई बार बोलने से मना किया था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं और विपक्ष को बोलने के लिए कम समय दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी के माइक को किस प्रकार से बंद करवा दिया था, क्योंकि राहुल गांधी पूर्व सेना अध्यक्ष रहे जनरल एम नरवणे की पुस्तक पर चर्चा करना चाहते थे और सरकार से सवाल जवाब करना चाहते थे। हालांकि दोस्तों, भारत का संविधान लोकसभा स्पीकर को यह पावर देता है कि अगर कोई भी सदस्य सदन में बहस ठीक तरीके से नहीं करता है या फिर बदतमीजी करता है तो उसे सदन से बाहर भी किया जा सकता है या फिर उसके माइक को बंद किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि राहुल गांधी के माइक को किस प्रकार से बंद करवाया गया। हालांकि दोस्तों, विपक्षी पार्टियों ने कई बार यह गंभीर आरोप लगाया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सत्ता पक्ष को बोलने के लिए ज्यादा समय देते हैं और विपक्ष को बोलने के लिए कम समय देते हैं। दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को महुआ मोइत्रा ने ऐसा क्यों कहा कि आप लोकसभा स्पीकर के पद से त्यागपत्र दे दीजिए। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर संसद और महुआ मोइत्रा को लेकर पुराना विवाद क्या है। दोस्तों, जैसा कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर यह कहा कि स्पीकर ने माइक बंद करने की कला सीख ली है। मतलब साफ है कि जब जब विपक्ष की पार्टियां भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश करती हैं तो लोकसभा स्पीकर उनका माइक बंद करवा देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने यह आरोप लगाया कि चीन सीमा विवाद या फिर मणिपुर हिंसा को लेकर या फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सदन में बहस क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर के डिप्टी पद को लेकर यह भी आरोप लगाया कि आखिर भारत सरकार इसको क्यों नहीं चयन कर रही है। दोस्तों, जैसा कि भारत का संविधान लोकसभा स्पीकर के डिप्टी पद का प्रावधान करता है, कहने का मतलब यह है कि लोकसभा स्पीकर का पद होने के बावजूद डिप्टी लोकसभा स्पीकर का पद भी होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर लोकसभा स्पीकर को किस प्रकार से हटाया जा सकता है उसके पद से। जैसा कि भारत का संविधान का आर्टिकल 94 यह कहता है कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए पहले 14 दिन का नोटिस लोकसभा स्पीकर यानी कि ओम बिरला को देना होगा। उसके बाद लोकसभा सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उस पर लोकसभा में मतदान होता है और इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा स्पीकर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा आर्टिकल 93 यह कहता है कि लोकसभा स्पीकर के डिप्टी पद को किस प्रकार से भरा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब भारत का संविधान डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर प्रावधान किया है तो आखिर डिप्टी लोकसभा स्पीकर का पद क्यों खाली है, क्यों भारत सरकार उस पद को भर नहीं रही है। बहरहाल दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।